बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, प्रत्येक युग के इतिहास पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि समय अनुसार महापुरुष, संत, अवतार, पीर, पैगंबर तथा ईश्वरीय विभूति कहलाने वाले उच्च कोटि के व्यक्ति तत्व अंधकारमय जगत को सुमार्ग दिलाने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। वे संसार में विकृत होते हुए धर्म को पुनः नया जीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है कि जगत की कुप्रवृत्तियों तथा त्रुटियों को दूर करना, निष्प्राण तथा घायल मानवता में प्राण संचित करना। वे सृष्टि में अगपुज विनाशक पापों के समूह का नाश करने वाले सूर्य बनकर प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, जिससे अंधकार में रहने वाले कृमि, मच्छर, कीटाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुषों के अवतारित होने पर रजोगुण, तमोगुण तथा आसुरी स्वभाव जगत से दूर होने आरंभ हो जाते हैं तथा सात्विक गुण अपना शासन स्थापित करना। उन महान आत्माओं का अवतार ही केवल ऐसे समय में होता है जबकि जब जनसाधारण इंद्रिय तृप्ति एवं विषय उन्मुक्ता को ही जीवन का लक्ष्य समझने लगते हैं तथा शारीरिक सुख को भोगों तथा विषय विलाप, भोग, ऐश्वर्य को ही जीवनदायिनी संजीवनी समझा जाता है, तो सत्व गुण, ज्ञान तथा आत्मा की उन्नति को जीवन स्तंभ मानने के स्थान पर रजोगुण, तामसी प्रवृत्ति, स्वार्थपरता तथा भोग लिप्सा का सहारा लिया जाने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी शत्रुओं को मित्र समझकर उनके इशारों पर नित्य होता है। मन माया के अधीन होकर मानव दिन रात 24 घंटे माया प्राप्त करने में संलग्न हो जाता है। संसार बुराइयों, कुप्रवृत्तियों तथा रजो तमो गुणों से घिरकर इन्हें जीवन का आदर्श मान लेता है। भाव यही है कि शारीरिक सुख भोगों के पीछे आध्यात्मिक आनंद को बिल्कुल भुला देता है। तो ऐसे समय में बुराई, आसुरी प्रवृत्तियों तथा पापों का समूल जड़ सहित नाश करके भलाई, सच्चाई तथा पुण्य का बीज बोने के लिए सत्व गुण का उज्ज्वल धवल प्रकाश फैलाने तथा जनसाधारण के मध्य फैलाते हुए भयंकर मानसिक रोगों का मूलोच्छेदन करके सृष्टि को मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्धि लाभ कराने हेतु ऐसे युग महापुरुषों का अवतरण होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने इस धरती, आकाश तथा समस्त संसार को एक विशेष नियम में बांधा हुआ है। प्रकृति को हर क्षण निहारने से, इसके गूढ़ रहस्य विचारने से मालूम होता है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु अनियमित नहीं। रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए युग युगांतरों से सूर्य उदय होता चला आया है।
लटकती दोपहर की रश्मियों वह कड़कती धूप को शांत करने के लिए मंद मंद पावन प्रकाश तथा तिमिर को अंत स्थल में छुपाए शीतलता दाहिनी संध्या वेला आती है। गर्मी से झुलसते आतुर मनुष्य, पशु पक्षियों तथा स्वैबल सलीला नदियों तथा वनस्पतियों के लिए वर्षा ऋतु मेघ गर्जन के साथ पदार्पण करती हैं। शिविर के अंतर ऋतुराज बसंत आकर प्रकृति के प्रांगण को सराय देते हैं। पत्तों से सूने पादपों पर नई कोपलें फूट पड़ती हैं, कलियां खिल उठती हैं। मले शमीर दसों दिशाओं को सुरभित करा देती है। इस प्रकार प्रत्येक युग में कई सामाजिक व धार्मिक क्रांतियाँ हुई हैं, परंतु प्रकृति अपनी उसी नियम पर अपचलित भाव से कार्य कर रही है। इतिहास साक्षी है, जब जब मानव माया विष्ठा कर कीट दास बना तृष्णा लोभ की ज्वाला में झुलसा माया के आवरण से इसने आत्मज्ञान को भुला दिया। सत्य धर्म पुण्य भक्ति तथा ज्ञान की विनाश हुआ। तब युग परिस्थितियों के अनुसार उन परिस्थितियों का सुधार करने हेतु महापुरुषों ने अवतार धारण किया। प्रमाण परम संत श्री कबीर साहिब जी, श्री गुरु नानक देव जी, संत पलटू दास जी, संत दादू दयाल जी, संत सहजोबाई जी, संत दया भाई जी तथा अनन्य दिव्य विभूतियों भक्ति एवं आध्यात्मिक ज्ञान से अनुप्रमाणित होकर समय अनुसार प्रकट हुए और उन्होंने जगत को प्रेम भक्ति त्याग वैराग्य आत्मज्ञान एवं भजन अभ्यास संबंधी उपदेशों से आत्म सत्कार का पथ दर्शाकर मृत्यु प्राय सृष्टि में नवजीवन का संचार किया। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने कथन करते हुए कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं, प्रत्येक युग में जब भी धर्म का पतन होता है, राक्षसी एवं दुराचारी प्रवृत्तियाँ प्रबल हो जाती हैं और संसार में दुष्ट तथा अधर्मी बढ़ जाते हैं। जब दुर्जन क्रूरतापूर्ण कर्मों से साधु वृत्ति भक्तों तथा महात्माओं को सताने लगते हैं, धर्म परमार्थ सच्चाई वह भक्ति के लक्षण दब जाते हैं, आत्मिक ज्योति माध्यम पड़ जाती है, कुकर्मियों और अधर्मियों के बन जाते हैं। ऐसा संकट का दुखदायी समय देखकर धर्म सत्य तथा ज्ञान की ध्वजा फहराने के लिए तत्कालीन अनाचार में परिस्थितियों को बदलने के लिए स्वयं में मानव शरीर धारण करके आया करता हूँ। श्री रामचरितमानस में इसी कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है। शिव जी पार्वती जी से अवतरण के विषय में कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान भक्तिरत जीवों की रक्षा के लिए समय अनुसार अवतार धारण करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के परित्राण के लिए भगवान विष्णु जी को नरसिंह रूप प्रकट होना पड़ा और भक्त सैन के लिए नाई रूप धारण करके आ गए। इस प्रकार परमात्मा स्वयं हर युग में, हर देश में, हर जाति में धर्मनिष्ठा महापुरुष बनकर अवतार धारण करते हैं। कभी निमित्त रूप में तो कभी नित्य रूप में। निमित्त अवतार संपूर्ण बल पुरुष से
संपन्न होकर विशेष युग में नव परिवर्तन लाने के लिए अवधूत होते हैं, जो नित्य अवतार होते हैं। संत महापुरुष पूर्ण सद्गुरु जो सदा काल माया के पंजे में आए हुए जीवों को चिताने, वह दुखी जीवों को सुख रूप बनाने, वह स्वार्थ में जीवन बिताते हुए संसार को परमार्थ तथा परोपकार में लगाने, ज्ञान विज्ञान की मंद पड़ती हुई ज्योति को पुनः जगाने, आत्मस्वरूप की पहचान कराने, वह सबके जीवन में मधुर प्रेम का संगीत भरने के लिए कर्तव्य और धर्म के पथ पर सबको दृढ़ करना, जीवन को मंगलमय कल्याण रूप तथा बंधन मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं। सत्पुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, इनमें तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। फकीरों का कौल है, हर की खाहद हम शीनी वा खुदा गो नसी अंदर हजूरी ओलिया। जो कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है वह संत महापुरुषों की हजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगति ही उनकी समीपता है। वे परमात्मा स्वरूप संत रूप में धर्म सत्य ज्ञान की अग्रदूत सोई मानवता को जीवन के लक्ष्य का संदेश देने के लिए आते हैं। तो के वचन हैं, आग लगी आकाश में झरी झरी परत अंगार, संत न होते जगत में जरी जाता संसार। भाव यही है कि संसार काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में दिन रात 24 घंटे जल रहा है। यदि संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत ने बरसाते तो यह संसार राग द्वेष ईर्षा आदि की अग्नि में झुलस जाता। यो तो प्रत्येक देश में समय अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को यह विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में महापुरुषों सत्पुरुषों के आविर्भाव की परंपरा शताब्दियों पुरानी है, जो परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्मज्ञान तथा भक्ति का वृहत स्रोत रहा है।